अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एलर्जी। ये बुक का पेज नंबर 49 है। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मैकेनिज्म ऑफ एलर्जी, एलर्जी होती कैसे है ये हम देखेंगे। अब सबसे पहले प्लेयर्स ऑफ एलर्जी, एलर्जी में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो रोल अपना प्ले करती हैं। सबसे पहले है एलर्जन, एजेंट दैट कॉज एलर्जी इज एलर्जन। फिर है इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स, जैसे कि हिस्टामीन हो गया, इन्फ्लेमेशन कॉज करने वाले, सोजिश पैदा करने वाले केमिकल। सोजिश क्या है? सोजिश साइन एंड सिम्टम है एलर्जी का। फिर है एंटीबॉडीज या इम्यूनोग्लोबुलिन जिसे कहते हैं। और हमारे पास बी लिम्फोसाइट सेल्स हैं या प्लाज्मा सेल्स हैं। प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज। तो ये हमारे पास प्लेयर्स ऑफ एलर्जी हैं। अच्छा, फर्स्ट एक्सपोजर टू एंटीजन, जब बॉडी का पहली दफ़ा एक्सपोजर होगा, आमना सामना होगा एलर्जन से, तो क्या होगा? ये एलर्जन है, डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं, पॉलन पार्टिकल हो सकते हैं। पॉलन इसे कंसीडर कर लेते हैं। तो हवा के साथ पॉलन जो हैं ये किसी ह्यूमन की नेजल कैविटी में, नाक के अंदर गए। नेज़ल म्यूकोजा में क्या था? वहाँ पे प्लाज्मा सेल प्रेजेंट थे पहले से। तो जब एलर्जन बॉडी के अंदर यहाँ पे एंटर होगा तो प्लाज्मा सेल इसे डिटेक्ट करेगा और इसे इनगल्फ कर लेगा और इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी जो है वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा प्लाज्मा सेल या बी लिम्फोसाइट सेल। प्लाज्मा सेल एक ही बात है, क्या करेंगे? उस एंटीजन के अगेंस्ट जो है वो उस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देंगे। अब ये जो एंटीबॉडी होगी ये जाके मास्ट सेल पे लग जाएगी। मास्ट सेल क्या है कि कनेक्टिव टिश्यू में हमारे जो है वो लार्ज सेल्स, इम्यूनिटी के सेल्स प्रेजेंट होते हैं और ग्रेन्यूलेटेड सेल्स हैं। ये ग्रेन्यूल्स इनके अंदर, जो आपको बॉल्स बॉल्स ही नज़र आ रही हैं इनके अंदर मास्ट सेल के अंदर, ये क्या है? ये ग्रेन्यूल्स हैं। और ये ग्रेन्यूल्स जो हैं वो कुछ केमिकल से फिल हुए हुए हैं। इनके अंदर कुछ केमिकल्स हैं जैसे कि हिस्टामीन है। एंटीबॉडी प्लाज्मा सेल ने बनाई और ये जो एंटीबॉडी थी ये मास सेल के ऊपर जाके जो है वो लग गई हैं। अब जब बॉडी का सेकंड एक्सपोजर होगा एंटीजन से, बॉडी का अब दूसरी दफ़ा जब आमना सामना होगा उसी एंटीजन से, तो अब जो इसका सामना होगा एंटीजन का वो मास्ट सेल से होगा। मास्ट सेल से होगा तो मास्ट सेल के ऊपर ये जो वाई शेप प्रोटीन है, इम्यूनोग्लोबुलिन है या एंटीबॉडी जो है ये इसको कैप्चर कर लेगा और फिर मास्ट सेल को ये स्टिमुलेट करेगा कि ये जो है जैसे ग्रेन्यूल्स हैं, हिस्टामीन जो है वो रिलीज़ करे। हिस्टामीन रिलीज़ होगी, हिस्टामीन के जो ग्रेन्यूल्स हैं वो रिलीज़ होंगे, उनके अंदर से हिस्टामीन बाहर निकलेगा और इन्फ्लेमेशन कॉज होगी। इन्फ्लेमेशन होना जैसे पेन होना बॉडी में, फीवर होना, स्वेलिंग होना, रेडनेस होना, तो ये चीज़ें जो हैं ये हिस्टामीन कॉज करवाएगी और ये जो है एलर्जी के साइन एंड सिम्टम्स हैं। फर्स्ट एक्सपोजर हुआ बॉडी का। अब ये मैं बुक से रीड आउट कर रही हूँ, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है वो मैं बता रही हूँ कि 3 प्लेयर्स ऑफ एलर्जी हैं। एलर्जन हो गया, एंटीबॉडीज़ हो गई और इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हो गए। यहाँ पे बी सेल नहीं लिखा हुआ लेकिन मैंने पहले बी सेल लिखा है क्योंकि वो भी जो है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रहा है और सबसे पहले एक्सपोजर में वो डिटेक्ट करता है एंटीजन को। तो एलर्जन हो गया, एंटीबॉडी हो गई और इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स जैसे हिस्टामीन हो गया। When an allergen first enter the body, जब पहली दफ़ा एलर्जन बॉडी में एंटर होगा तो क्या होगा? The B lymphocytes produce an antibody called immunoglobulin E। तो जो बी लिम्फोसाइट सेल हैं वो एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन ई जो है वो बनाना शुरू करेंगे उस एंटीजन के अगेंस्ट। द IgE एंटीबॉडी अटैच टू मास्ट सेल। IgE एंटीबॉडी जो है वो मास्ट सेल के साथ जाके अटैच हो जाएंगी। लार्ज सेल दैट आर फाउंड इन कनेक्टिव टिश्यू एंड कंटेन हिस्टामीन along with a number of other chemical substances।
अब ये मास्ट सेल के बारे में बता रहे हैं। मास्ट सेल क्या होते हैं? लार्ज सेल्स हैं जो कि कनेक्टिव टिश्यूज में होते हैं और उनके अंदर ग्रेन्यूल्स हैं और ग्रेन्यूल्स के अंदर हिस्टामीन और उसके जैसे दूसरे केमिकल्स हैं जो इन्फ्लेमेशन कॉज करवाते हैं, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होंगे। लेकिन जो सबसे मेन इसमें है, जो सबसे ज़्यादा इसमें पाया जाता है, वो हिस्टामीन होता है। फिर जब सेकंड एक्सपोजर होगा बॉडी का एंटीजन के साथ तो क्या होगा? Second exposure to antigen, the second time any given allergen enters the body. सेकेंड टाइम दूसरी दफ़ा जब वो वही वाला एलर्जन बॉडी के अंदर एंटर होगा तो इट बिकम्स अटैच टू न्यूली फॉर्म्ड वाई शेप्ड IgE एंटीबॉडी। तो वो वाई शेप्ड IgE एंटीबॉडी जो अब मास्ट सेल के ऊपर लगी हुई थी उसके साथ जो है वो जाके अटैच हो जाएगा। These antibodies in turn stimulate the mast cell to discharge its histamine and other chemical substances. ये जो एंटीबॉडी है जवाब में क्या करेगी? स्टिमुलेट करेगी, उकसाएगी मास्ट सेल को कि अपने अंदर से जो हिस्टामीन है या दूसरे केमिकल्स हैं वो रिलीज करो, उन्हें बाहर निकालो। तो मास्ट सेल विल बर्स्ट अप, मास्ट सेल जो है वो फट जाएगा, थोड़ा सा फट जाएगा, तबाह हो जाएगा, बर्स्ट कर जाएगा। न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट इन मास्ट सेल, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको चेंज किया है, न्यूरोट्रांसमीटर की जगह मैंने यहाँ पे इसको हिस्टामीन कर दिया है कि हिस्टामीन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। हिस्टामीन जो है वो प्रेजेंट इन मास्ट सेल विल एंटर इन सर्कुलेशन एंड कॉज एलर्जी। तो जो हिस्टामीन है जो मास्ट सेल के अंदर था वो अब बाहर निकलेगा और सर्कुलेशन में ब्लड के साथ जो है वो मुख्तलिफ सेल्स के ऊपर लगेगा और एलर्जी कॉज करेगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी कुछ मखसूस जगहों पे बॉडी। इसको एक दफ़ा फिर देख लेते हैं कि फर्स्ट एक्सपोजर हुआ एंटीजन का, एंटीजन नेजल कैविटी के अंदर आया, वहाँ से ये नेजल म्यूकोसा को क्रॉस करते हुए ये प्लाज्मा सेल है या बीटा लिम्फोसाइट सेल है, इन्होंने एंटीबॉडीज़ बनाई जो मास सेल पे जाके लग गई, उसके साथ अटैच हो गई। मास सेल के अंदर ये जो बॉल्स नज़र आ रही हैं ये ग्रेन्यूल्स हैं, हिस्टामीन फिल्ड ग्रेन्यूल्स हैं, ग्रेन्यूल्स कंटेनिंग केमिकल मीडिएटर्स। इसके अंदर जो है वो केमिकल मीडिएटर्स मौजूद हैं। जब सेकंड एक्सपोजर हुआ बॉडी का तो पहले से ये हमारे पास मास्ट सेल मौजूद हैं, एलर्जन फिर आया नेजल कैविटी के थ्रू और अब ये जो मास्ट सेल है जिसके ऊपर IgE एंटीबॉडी लगी हुई थी, ये क्या कर रहा है? ये हिस्टामिन को रिलीज कर रहा है और ये जो है एंटीजन के साथ अटैच हुआ था। अभी हिस्टामिन जो है वो ब्लड वेसल्स को डायलेट करवाएगी और जो भी इन्फ्लेमेशन होगी वो कॉज करवाएगी, तो जो एलर्जी के साइन एंड सिम्टम्स हैं वो कॉज करवाएगी। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। हमने जो है आज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एलर्जी पढ़ा, मैकेनिज्म ऑफ एलर्जी पढ़ा, पेज नंबर 49, पेज नंबर 50 और पेज नंबर 60 पे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स जो है वो देखे हैं। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है।